गागी का दर्द। डांस खत्म हुआ। गागी और निहिर हंसते हुए फ्लो से उतरे। गागी की नजर एक पल के लिए शौर्य से मिली। शौर्य ने तुरंत नजरें फेर ली, मगर उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। पार्टी अपने शबाब पर थी। डांस फ्लो से हटकर गागी ने थोड़ी देर के लिए साइड में खड़े होना चाहा। उसे प्यास लग रही थी। वह पानी लेने काउंटर की ओर बढ़ी। तभी पीछे से राशि, मायरा, रितिका और चार्वी उसके पीछे पीछे आ गईं। राशि ठंडी आवाज में, ओ गागी, बहुत सेलिब्रिटी बन गई हो ना। गागी ने मुड़कर देखा, उसकी नजरें शांत थीं। गागी, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? रितिका कुटिल हंसी, हमारा काम बस इतना है कि सबको दिखा दें। तुम क्या हो? राशि ने हाथ में पकड़े जूस के गिलास को अचानक गागी की ड्रेस पर गिरा दिया। राशि जोर से, सबके सामने, ओ सॉरी, इतनी नाजुक हो गई हो। गागी ने गहरी सांस ली। उसने पलटकर ड्रेस से जूस पोंछा ही था कि राशि ने कंधे पर जोर से धक्का दे दिया। गागी का पैर फिसल गया। वह पीछे रखी टेबल के कोने से टकराए, माथे पर चोट लग गई। धप, टेबल का कोना उसकी कनपट्टी पर लगा। खून की पतली धार बहने लगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। नील, शौर्य और निहिर तीनों भागते हुए आए। नील घबराकर, गागी, उठो, ओ गॉड, इतना खून। निहिर गुस्से में, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? शौर्य ने गागी का चेहरा सहारा दिया, उसकी आंखें आधी बंद थीं। शौर्य बेहद गुस्से में राशि से, अगर इसे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी देवेश, एकता और धारा भी दौड़ते हुए आए। एकता कांपती आवाज में, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। धारा, गागी, सुन रही हो ना? देवेश ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर गागी के सिर पर बांध दी। देवेश, प्रेशर डालो, ब्लीडिंग रोको। गागी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसके चेहरे पर खून और आंसू साथ बह रहे थे, लेकिन आवाज में वही ठंडापन था। गागी कमजोर पर कड़क आवाज, राशि, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे तोड़ नहीं पाओगी। राशि के चेहरे पर हल्का झटका था, जैसे उसने इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की हो। गागी, आज तुमने ये करके अपनी हार साबित कर दी। अब सब जान गए तुम क्या हो। हॉल में खड़े बाकी लोग चुपचाप सब देख रहे थे। थोड़ी दूरी पर अर्जुन भी खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर सा हो गया था। वो कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखें गागी पर ही थी, लेकिन होंठ सिल गए थे। गागी की नजर एक पल के लिए अर्जुन से मिली। उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया, न नफरत, न हमदर्दी, सिर्फ सन्नाटा। गागी की पलकें फिर गिर गईं। नील और शौर्य ने मिलकर गागी को उठाया। शौर्य, मैं गाड़ी लाता हूँ। निहिर, मैं साथ चलूंगा। देवेश, एकता और धारा भी उनके पीछे पीछे भागे। राशि अभी भी सन खड़ी थी। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा। मायरा फुसफुसाकर, चल जल्दी, अब बहुत बड़ा झमेला होगा। वो चारों धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गईं। अर्जुन वहीं जड़ बना खड़ा रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। सिटी हॉस्पिटल, अस्पताल के कमरे में गागी का चेहरा पीला था, बाल माथे पर बिखरे हुए। पट्टी पर खून का हल्का निशान अब भी था। गागी का सिर पर पट्टी बंधी थी। मॉनिटर पर उसकी धड़कन की आवाज धीमी धीमी गूंज रही थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें वैसी गर्माहट नहीं, बस एक सर्द, थकी हुई उदासी। दरवाजा खुला। उसके पापा प्रणव जी, माँ रेखा जी और भाई देवेश धीरे धीरे अंदर आए। रेखा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेखा कांपती आवाज में, गर्गी, बेटा, प्लीज, हमसे बात करो। गागी ने एक बार उनकी तरफ देखा, फिर बिस्तर की तरफ नजर फेर ली। देवेश, रुक रुक कर, तू ठीक है ना? हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज कुछ कह। प्रणव जी कांपती आवाज में, हमसे एक बार, बस एक बार बात कर ले, बेटा। देवेश ने बहन के माथे पर हाथ रखा। उसके होंठ कांप रहे थे। देवेश, मैं जानता हूँ, तू बहुत सह गई, पर हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। गागी की पलकों पर आंसू ठहरे थे। उसने गहरी, लंबी सांस ली। गागी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें बरसों का दर्द था। गागी, आपको आज याद आया? मैं भी आपकी बेटी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेखा जी फूट फूट कर रो पड़ी। गागी की आंखें अब सीधे माँ पापा की तरफ थीं। गागी रुकते हुए, माँ, पापा, क्या कभी आपने गौर किया? कहने को राशि और मैं जुड़वा बहनें हैं, पर बचपन से ही उसे मुझसे नफरत थी। उसकी आवाज भर्रा गई। गागी, उसने हमेशा कोशिश की मुझे सबकी नजर में गिराने की। पहले आप सबकी, फिर दोस्तों की, फिर पूरे स्कूल की। प्रणव जी की आंखों में पश्चाताप उतर आया। गागी, आपको याद है कैसे वह मासूम चेहरा बनाकर कहती थी कि मैं झूठ बोलती हूँ, धोखा देती हूँ, और आप
आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। सच क्या है? रेखा जी का हाथ कांप रहा था। गागी, उसने स्कूल में मुझे बदनाम किया, मेरे खिलाफ कहानियां गढ़ी, मुझे सबकी नजरों में गिराया। उसकी वजह से आज तक कोई मेरा दोस्त नहीं बना। कमरे के बाहर खड़े लोग भी सब सुन रहा था। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी मुठ्ठियां कस गईं। उसे याद आ रहा था कृतिका कैसे हर रोज गागी की बुराई करती थी। वो कितनी घटिया है, सबका फायदा उठाती है, कोई उससे बात मत करना। और अर्जुन ने कभी सवाल नहीं किया। उसने भी गागी को स्कूल में ताने मारे। आज उसे खुद से नफरत हो रही थी। उसकी बहन रितिका की सच्चाई उसके सामने थी और वो अंदर तक हिल गया था। गागी की बात सुनकर नील, शौर्य, धारा, एकता और देवेश के चेहरे उतर गए। नील की आवाज भर्रा गई। नील धीरे से, हम सब कितने गलत थे। धारा की आंखें नम थीं। धारा, वो हमसे दोस्ती करना चाहती थी, हमने मजाक उड़ाया। एकता ने सिर झुका लिया। एकता, वो इतनी तन्हा थी, फिर भी कुछ नहीं बोली। शौर्य की आंखें गीली हो गईं। उसका सीना भारी हो गया। उसने पलटकर गागी की ओर देखा। शौर्य मन में, तुम कितनी मजबूत हो, और मैं, हम सब कितने छोटे थे। गागी ने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी ठंडी थी। गागी, आज आप सब पछता रहे हैं, पर मेरा बचपन, मेरे अकेलेपन का कौन हिसाब देगा? उसने मुंह फेर लिया। रेखा जी ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। रेखा गिड़गिड़ाते हुए, बेटा, हमें एक मौका दो, हम सब ठीक कर देंगे। गागी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। कमरे में गागी के शब्द गूंज रहे थे। बाहर नील, शौर्य, धारा, एकता और देवेश खड़े थे। सबकी नजरें नीची थीं। नील की आंखें भीग गईं। नील धीरे से, हमने इसे कितना तन्हा कर दिया। धारा की आवाज कांपी। धारा, वो कितनी बार हमारे पास आई थी, सिर्फ बात करने, सिर्फ एक बार, हमसे दोस्ती की उम्मीद लेकर। एकता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। एकता, हम सब ने उसका मजाक उड़ाया, कभी सोचा भी नहीं उसके दिल पर क्या बीती होगी। शौर्य ने गागी की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी टीस थी। उसका सीना कस गया, जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया हो। शौर्य मन में, तुम इतनी तकलीफ में भी टूट नहीं गई, और हम कितने खुदगर्ज निकले। गागी ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी सख्त थी। गागी, आज आप सब पछता रहे हो, पर क्या आपको अंदाजा है, आपके इस यकीन ने मुझे कितनी बार मरने पर मजबूर किया। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ मॉनिटर की बीप। गागी आंखें बंद करते हुए, अब मैं कभी किसी से उम्मीद नहीं रखूंगी, न रिश्ते की, न माफी की। उसने मुंह फेर लिया। रेखा जी ने कांपते हाथ से उसके माथे पर हाथ रखा। रेखा, बेटा, एक मौका, बस एक मौका हमें दे दे। गागी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू उसके गालों पर बहते रहे। अस्पताल की लॉबी में भीड़ जमा थी। गागी के कमरे में जो हुआ, उसकी खबर सब तक पहुंच चुकी थी। रितिका, मायरा और चार्वी को कुछ लोगों ने वहीं रोक लिया। रितिका का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। उसकी आंखें लाल थी, पछतावे से, गुस्से से। रितिका ने जैसे ही भाई को देखा, दौड़कर उसके पास आई। रितिका कांपती आवाज में, भैया, प्लीज मेरी बात सुनो, वो झूठ बोल रही है। अर्जुन की नजर उसकी आंखों में गड़ी थी, पर उसमें वो प्यार नहीं था जो हमेशा था। अर्जुन ठंडी आवाज में, तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब सुन चुका हूं मैं। रितिका ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। अर्जुन ने हाथ झटक दिया। रितिका घबराकर, भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सब सच बोलती थी। अर्जुन का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने सबके सामने रितिका के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। धप, रितिका हिल गई। भीड़ में हल्की हलचल हुई। अर्जुन कांपती आवाज में, आज पहली बार मुझे तुमसे घिन हो रही है। तुम्हारी वजह से मैंने गागी जैसी लड़की का दिल तोड़ा। मैं अब कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। रितिका की आंखों से आंसू झरने लगे। अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर में गागी की माँ, पापा और भाई रेखा, प्रणव और देवेश राशि को घेरे खड़े थे। रेखा की आंखें सूजी हुई थी, गुस्से और पछतावे से। रेखा फटकारती आवाज में, राशि, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों अपनी बहन को सबकी नजरों में गिराया? राशि ने होठ भींचे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस वही जिद और जहरीली नफरत। राशि सर्द हंसी के साथ, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। बचपन से आप सब उसे ज्यादा प्यार करते थे। हर जगह गागी गागी, मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब।
प्रणव जी ने गुस्से से मुट्ठी बांध ली। प्रणव भारी आवाज में, हमने तुम्हें अपनी बेटी समझकर हर बार माफ किया, पर तुमने हमारी ही आंखों में धूल झोंकी। देवेश का चेहरा सख्त हो गया। देवेश, तूने स्कूल में उसे तन्हा किया, घर में उसे कटघरे में खड़ा किया, आज उसे जान से मारने की कोशिश की। क्या कोई बहन ऐसा करती है? राशि ने आंखें तरेरी। राशि चीख कर, हाँ करती है, क्योंकि वो आपकी प्यारी बेटी थी, और मैं बस उसकी परछाई। रेखा जी की आंखों से आंसू बह निकले। रेखा, आज हमें समझ आ रहा है, हम कितने अंधे थे। तुम्हारे मासूम चेहरे पर हर बार पिघल जाते थे, और गागी को हर बार गलत ठहराते थे। राशि ने मुंह फेर लिया। राशि सर्द स्वर में, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तीनों उसे अविश्वास से देखते रह गए। रेखा जी ने देवेश का हाथ थामा। उनका दिल कांप रहा था। रेखा फूटती आवाज में, कितना बड़ा पाप हो गया हमसे। एक बेटी को खो दिया, दूसरी को कभी समझ ही नहीं पाए। प्रणव जी ने गहरी सांस ली, जैसे सीने पर पत्थर रखा हो। प्रणव, अगर गागी हमें माफ न करे तो उसका पूरा हक है। हमने उसका साथ कभी नहीं दिया। तीनों की आंखें भर आईं। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ, उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने सच्चाई की जगह चेहरों पर यकीन किया। दूर खड़ा अर्जुन सब देख रहा था। उसकी नजर धीरे धीरे गागी के कमरे की तरफ गई। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं उसे माफी मांगे बिना चैन से नहीं जी पाऊंगा। अस्पताल की रात गहरी खामोशी में डूबी थी। गागी अब अकेली थी। सिरहाने धीमी रोशनी जल रही थी। उसकी आंखें छत पर टिक गई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुछ कदम दूर आकर खड़ा हो गया, जैसे डर हो कि गागी उसे देखेगी ही नहीं। गागी ने नजर घुमाई। दोनों की आंखें मिली। एक लंबा सन्नाटा। अर्जुन की आवाज टूटी हुई थी, अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज, अगर तुम इजाजत दो। गागी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस वही सर्द थकान। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन, तुम जानती हो, मैंने अपनी बहन रितिका की हर बात मानी, कभी सवाल नहीं किया, कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखें गीली हो गईं। अर्जुन, तुम्हारे बारे में जो सुना, उस पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया। तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया कि तुम अपनी बात कहो। गागी चुपचाप सुनती रही। अर्जुन आवाज कांपती, आज मुझे खुद से घिन हो रही है। मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने तुम्हारा अकेलापन बढ़ाया, तुम्हें अपमानित किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, मैं जानता हूँ, मेरी माफी से तुम्हारे घाव भरेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी लगे कि मेरी सजा मेरी खुद की नजरें ही बन जाएं, तो जान लो, मैं हर रोज यही सजा भुगतूंगा। वो मुड़ा कि चला जाए। तभी गागी ने धीमे से कहा, गागी। अर्जुन, वो ठहर गया। गागी धीमे स्वर में, कभी कभी माफी से ज्यादा जरूरी ये होता है कि इंसान अपनी गलती माने, और तुमने वो कर लिया। अर्जुन ने आंखें बंद की, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो एक आखिरी बार उसे देखकर चुपचाप चला गया। तभी पीछे से नेहर की आवाज आई, तुमने अर्जुन को इतनी आसानी से माफ कर दिया। जीविका ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो माफी गागी से मांग रहा था, और आज मेरा वो वादा पूरा हुआ जो मैंने गागी से किया था। नेहर ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। सुकून और अनकही थकावट। ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मैं बाहर ही हूँ। नेहर धीरे धीरे कमरे से निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सन्नाटा पसर गया। अचानक कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी। एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम गई। रूम के कोने से एक तेज रोशनी फूटी। वो रोशनी इतनी सफेद थी कि कुछ पल को आंखें बंद करनी पड़ी। जब जीविका ने पलकें खोली, सामने एक परछाई थी, धुंधली मगर साफ, लंबे बाल, हल्का सा झुका सिर। जीविका के होंठ बुदबुदाए। गागी। परछाई और चमकी। अब चेहरा थोड़ा साफ दिखा। वही मासूमियत, वही दर्द। गागी की आवाज जैसे उसके दिल में गूंज उठी, तुमने मुझे पूरा कर दिया, मेरी अधूरी कहानी खत्म कर दी, अब मैं मुक्त हूँ। जीविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बढ़ाया मगर परछाई बस मुस्कुराती रही। अब अपनी कहानी जियो, जीविका। रोशनी और तेज हुई, और अचानक सब शांत हो गया। कमरे में बस वही हल्की सी ठंडी हवा बची थी। जीविका ने हाथ अपने दिल पर रखा। आज पहली बार उसे लगा, वो सच में अकेली नहीं थी। अस्पताल से बाहर निकलते ही अर्जुन ने रितिका को देखा। रितिका दीवार से लगी रो रही थी। अर्जुन ने एक नजर उसे देखा, उसमें अब न कोई अपनापन था, न दया।
रितिका ने हाथ जोड़ दिए। रितिका कांपती आवाज में, भैया, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। अर्जुन, माफी से पहले इंसान को अपनी आत्मा में झांकना पड़ता है। जब तक तुम ये नहीं करोगी, मैं तुम्हारा भाई नहीं। रितिका फफक पड़ी, मगर अर्जुन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। गागी खिड़की के पास बैठी थी। सिर पर पट्टी अब भी थी, मगर चेहरा शांत था। रेखा जी, प्रणव जी और देवेश धीरे धीरे उसके पास आए। रेखा जी हाथ जोड़कर बैठ गईं। रेखा फूटती आवाज में, बेटा, हम जानते हैं हमने तुझे बहुत तकलीफ दी। हमें एक आखिरी मौका दे दे। हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। गागी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। गागी धीरे से, कांपती आवाज में, इतने साल मैं बस आपकी एक मुस्कान, एक अपनापन चाहती रही। जब दर्द में थी, जब अकेली थी, आप सब मेरे पास होते हुए भी मुझसे बहुत दूर थे। वो एक पल को खामोश हुई। सबकी नजरें झुकी रहीं। गागी, अब आप कह रहे हैं सब ठीक करना चाहते हैं। कैसे ठीक होगा, माँ? कैसे मिटेंगी वो रातें जब मैंने खुद से पूछा था कि मैं क्यों जी रही हूँ? रेखा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रणव जी गहरी सिसकी के बाद, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। अगर तू चाहे तो हम आज से वही करेंगे जो तू कहेगी, जो तुझे सुकून दे, बस वही करेंगे। देवेश भरे गले से, गागी, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होते हुए भी कुछ समझ नहीं पाया, पर अब मैं सब संभालना चाहता हूँ। गागी ने अपनी भीगी पलकों से देवेश को देखा। उसका दिल जैसे किसी पुराने घाव को कुरेद रहा था, पर उसमें अब कोई कड़वाहट नहीं थी। गागी थकी मुस्कान के साथ, ठीक करना इतना आसान नहीं होता, पर शायद मैं कोशिश करूंगी। पर एक वादा करिए, अब कभी किसी को अकेला मत छोड़िएगा। किसी का दर्द मत अनसुना करिएगा। रेखा जी रोती हुई, वादा करते हैं बेटा, कसम खाते हैं। गागी, मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ और जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो मैं वापस घर लौट आऊंगी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पुराने जख्मों पर हल्की मरहम लगी हो। सुबह की रोशनी अब और गहरी हो गई थी, जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। देवेश फटी हुई आवाज में, गागी के बिस्तर के पास बैठते हुए, तू जानती है, जब तू पैदा हुई थी ना, माँ तुझे मेरी गोद में डाल देती थी। कहती थी, ये तेरी छोटी बहन है देवेश, इसका हमेशा ध्यान रखना। देवेश की आंखों में पानी भर आता है। मुझे आज भी याद है, तुझे गोद में लेकर मैं पूरे मोहल्ले में घूमता था। सब कहते थे देवेश अपनी बहन को कितना प्यार करता है। गहरी सांस, पर क्या फायदा उस प्यार का, जब तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं तेरे पास नहीं था। मैं तुझे बचा ही नहीं सका, गागी। उसके चेहरे पर थकी मुस्कान। मुझे लगता था बड़ा भाई हूँ, सब संभाल लूंगा, पर मैं कुछ नहीं संभाल सका। न तेरा दुख देख पाया, न तेरी तकलीफ समझ सका। उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ता है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। शायद इस जन्म में मैं अपनी असफलता का बोझ कभी नहीं उतार पाऊंगा। देवेश फूट फूट कर रो रहा है। गागी चुपचाप उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर ठहराव है, जैसे दर्द और करुणा साथ साथ बह रहे हों। थोड़ी देर बाद गागी अपनी कमजोर आवाज में कहती है, गागी भैया, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, शायद इसलिए कि मेरे पास कहने की हिम्मत नहीं थी। पर एक आंसू गिरता है, आज मैं कह रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत अकेलापन लगा, बहुत। रुककर धीमे स्वर में, लेकिन मैं जानती हूँ, आप जानबूझकर मुझे दुख नहीं देना चाहते थे। आप भी राशि की बातों में फंसे थे। देवेश उसकी बात सुनकर और जोर से रोने लगता है। गागी, मैं आपको माफ करती हूँ भैया, पर उसकी आंखें भर आती हैं, पर अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, अपने मन को ठीक करने का, अपने आप को समझाने का, बस थोड़ा वक्त। देवेश सिसकते हुए उसके हाथ पर माथा रखकर, जितना चाहे उतना वक्त ले बहन, मैं यही हूँ, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कमरे में मौन फैल जाता है, मौन जिसमें पछतावा भी है और उम्मीद भी। तभी रेखा जी आगे बढ़ती हैं, गागी के बालों पर हाथ फेरती हैं। प्रणव जी धीरे से कहते हैं, प्रणव जी, इस बार तुझे अपनी खुशी चुनने से कोई नहीं रोकेगा, चाहे जितना समय लगे, हम सब तेरे साथ हैं। रेखा जी आंसू पोंछते हुए, अब हमारी गागी जो भी चाहेगी वही होगा। इस बार उसकी जिंदगी उसकी अपनी होगी। गागी पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है, एक टूटी फूटी मगर सच्ची मुस्कान। कमरे की हवा थोड़ी हल्की हो जाती है। वालिया मेंशन गागी का रूम।
कमरे की दीवारों पर धूप की रेखाएं और गाढ़ी परछाइयां फैल रही हैं। देवेश अब भी गागी के पास बैठा है। रेखा जी और प्रणव जी थोड़ा पीछे हटकर खड़े हैं, ताकि गागी को सांस लेने की जगह मिल सके। गागी चुपचाप खिड़की की तरफ देखने लगती है। बाहर नीम का पेड़ हवा में झूल रहा है। उसकी आंखों में हल्का सा सुकून और हल्का सा खालीपन है। गागी धीरे से, भैया, माँ, पापा, आप लोग अब मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। मैं बस अपने मन को समझाना चाहती हूँ। रेखा जी का कलेजा कांपता है, मगर इस बार वो जबरदस्ती नहीं करती। वे देवेश का कंधा छूकर इशारा करती हैं। देवेश उठते हुए गागी का हाथ दबाता है। देवेश, हम बाहर ही हैं। जब पुकारेगी, हम दौड़कर आएंगे। वे तीनों कमरे से निकल जाते हैं। दरवाजा धीरे से बंद होता है। गागी की नजरें कमरे के कोनों में भटकती हैं। यही कमरा जहां गागी अनगिनत बार रोई है। यही दीवारें जिन्हें गवाह बनाया है अपने दर्द का। पर आज उसे महसूस होता है कि शायद ये वही जगह है जहां से गागी की रूप में जीविका दोबारा खड़े होने की शुरुआत कर सकती है। वह गहरी सांस लेती है, फिर अपने सीने पर हाथ रखती है, जैसे अपने टूटे हुए दिल को सहला रही हो। गागी अपने आप से फुसफुसाती है, शायद अब मेरी बारी है अपनी कहानी खुद लिखने की। उसकी आंखों में आंसू तैर जाते हैं, लेकिन होठों पर एक ठहरी हुई मुस्कान खिलती है। एक बार मैं अपना बदला ले लूं, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए गागी बन जाऊंगी। धूप और हवा कमरे में और गाढ़ी हो जाती हैं। बाहर देवेश, रेखा जी और प्रणव जी चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। उनके चेहरों पर पछतावे के साथ एक छोटा सा भरोसा भी है कि अब गागी की जिंदगी में कुछ अच्छा होने का वक्त आ गया है। आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ अनलव्ड गर्ल सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।